क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। अच्छा सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, यूसीसी का मसला कोई आज का नहीं है, बल्कि काफ़ी पुराना मसला है। और इस पे बहुत सारी बातें आ भी चुकी है और हमारे बड़ों ने बहुत सारी बातें कही भी है। लेकिन बार बार ये कभी यूसीसी को लेके, कभी वक्फ बोर्ड को लेकर के, कभी मदरसे को लेकर के, कभी कुछ इस तरह से करना, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सरकार का काम ये यही रह गया है बस। बल्कि जो काम करना चाहिए था, नौकरी देनी चाहिए थी, बेरोजगारी को दूर करने की बात करनी चाहिए थी, उस पर ध्यान अब सरकार का नहीं है। बल्कि हर अलग अलग चीज को एक मुद्दा बना करके, एक राजनीतिक मुद्दा बना करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। जहां तक आपने यूसीसी का सवाल किया है, तो यूसीसी के बारे में साफ तौर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूसीसी यकसा सिविल कोड, तो इस्लाम में जो हुक्म है, इस्लामी शरीयत के अंदर किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली, कोई भी एक अदना सा रिक्शा चलाने वाला मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए कि हमें संविधान ने हमें इजाजत दी है इस बात की। और जब संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त ये साफ तौर से लिखा जा चुका था कि भारत में रहने वाले हर धर्म को और हर धर्म के मानने वालों को उसको मुकम्मल तौर पे आजादी दी जाती है और दी जाएगी कि वो अपने धर्म का पालन और अपने धर्म को प्रचार करना और अपने धर्म के मुताबिक अपने लॉ को बनाना, ये उनको इख्तियार दिया गया है। आप यकसा सिविल कोड की बात करते हैं, एक कॉमन सी बात है कि मान लीजिए हर एक का धर्म अलग अलग है। इंडिया में हर धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, मतलब शिया भी हैं, ईसाई भी हैं, सब तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं। सपोज दैट अगर हिंदू भाई से ये कहा जाए कि आप अपनी बहन बेटी का निकाह, अपनी बहन बेटी की शादी मुसलमान रीति रिवाज के मुताबिक कीजिए, तो वो मानेंगे? नथिंग, ऐसा नहीं होगा, न वो मानेंगे। इसी तरह से अगर मुसलमान से कहा जाए कि तुम अपनी बहन बेटियों की शादी जो है अग्नि के फेरे के साथ कीजिए, ये 7 फेरा लगाइए, तो ऐसा होगा? नहीं होगा ना। जब नहीं होगा और जो चीज नहीं होने वाली है तो हम उसको थोपेंगे, ये इस तरह से ठीक नहीं है। ये साफ जाहिर होता है कि किसी एक समुदाय को टारगेट बनाना है, जो ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के बिल्कुल खिलाफ है। और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को बदनुमा दाग लगाने की कोशिश है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के चीजें आती रहती है, इस पर वो ध्यान ना दें। जो शरीयत का हुक्म है, जो इस्लाम का हुक्म है, आप उसको पालन करें। उसको अमल करने के लिए हमें कोई सरकार रोक नहीं सकती है, क्योंकि मुसलमान एज ए मुसलमान होने के नाते वो किसी भी तरीके से किसी गैर धर्म के रिवाज को अपनाने को वो तैयार नहीं हो सकता है। अगर एक देश एक कानून आता है तो बुराई क्या है? बुराई यह है कि अगर ये कानून, सपोज दैट अगर आपके यूसीसी कानून को नाफिज कर दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि हर धर्म के लोग एक कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी की शादी, ब्याह, तलाक, विरासत का मसला है, शादी के बाद का मसला है, क्या इस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ये बिगाड़ पैदा हो जाएगा, आपस में नफरतें हो जाएंगी। न हम उनके रिलीजन को अपनाएंगे, न वो हमारे कानून को अपनाएगा। जब अपना ही नहीं सकते हैं, फिर हम ऐसे कानून को क्यों लाएंगे? ये घोर अन्याय है, ये नाइंसाफी है, कानून का उल्लंघन है, बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, तमाम लोगों ने उनके प्रोपेगेंडे को समझ लिया है। जो लोग हिंदुस्तान की खूबसूरती को मिटाना चाहते हैं, उनके मिजाज के मंशे को वो समझ चुके हैं। ऐसा होने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। क्या लगता है आपको कि यूसीसी के आने से मुसलमानों के कौन कौन से हक मारे जाएंगे? पहली बात तो ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, क्रिश्चियन का भी मसला है। सबका अपना अपना लॉ अलग अलग है। सिर्फ मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब के लोगों की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियन का भी लॉ अलग है, ईसाई का लॉ अलग है, हिंदू का लॉ अलग है, मुसलमान का लॉ अलग है। अब एक लॉ अगर बना देंगे तो ये हो ही नहीं सकता है। सिर्फ मुसलमान टारगेट नहीं है, बल्कि सभी लोग इस टारगेट पे आते हैं। इससे तो आपकी बराबरी का दर्जा मिल रहा है, क्योंकि जो एक कानून हिंदुओं पर लागू होगा वही मुसलमानों पर लागू होगा, तो क्या नहीं नहीं, ये कहेंगे? तो हुआ एक लॉलीपॉप दिखा देना मुसलमानों को और उसके पीछे कुछ और करना। ऐसा तो होने वाला नहीं है। सिर्फ मुसलमान टारगेट पे नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर धर्म के लोग समझ लें,
मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, इस सिर्फ मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमान नहीं है बल्कि इसमें सब लोग शामिल हैं। क्या हिंदू भाई ये सोच रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए? नहीं, ये सब लोगों के लिए है। सबको होश के कान संभालने होंगे और आने वाले वक्त का हिकमत से उनका मुकाबला करना होगा। तो यूसीसी का विरोध करेंगे आप? जी, मुकम्मल तौर से विरोध। क्या हम यूसीसी को, बल्कि मैं कहता हूं कि वो कानून कि जिस कानून से हिंदुस्तान की खूबसूरती खत्म हो जाए, उस कानून का विरोध करता हूं मैं।